तो अगर तुम भी नीट की प्रिपरेशन करते हो और अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया या फिर लेने की नहीं सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में नीट क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीट इज नॉट ओनली अबाउट नोट्स एंड थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। और ये लास्ट में टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात कुमार, AIR 8581 इन नीट 2025। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि टेस्ट सीरीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लेनी चाहिए, और कुछ प्रो टिप्स की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि यूजफुल कंटेंट तुम तक पहुंचे। तो टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियलिटी चेक होता है। एक्चुअल में ये बताता है कि हमारा कितना प्रिपरेशन है। हम एग्जाम मोड में चले जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे और बस NCERT पढ़ेंगे तो उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका कितना तैयारी है, आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं। जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें पता चलता है कि गलतियां क्या है, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, किस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, तो डेफिनेटली ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एक्चुअल हमें कंपटीशन पता चलता है, एग्जाम प्रेशर फील होता है, और रैंकिंग क्या है हमारे उतने लोगों के बीच में ये पता चलती है। जबकि ऑनलाइन आप अपने कंफर्ट जोन में देते हैं, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो वहां पर एक्चुअल आपका जो तैयारी है वो पता नहीं चल पाता है। तो बेहतर होगा कि आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लें। एडिशनली ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन पे। सबसे पहले PW का मैं बताता हूं। तो PW का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े नीट लेवल से लो रहते हैं। ज्यादातर जो टेस्ट मैंने दिए हैं उसमें यही मैंने पाया है। थोड़े अच्छे लेवल के मैं कहूँगा RTS होता है, रैंकर्स टेस्ट सीरीज। ये नीट के कंपेरेबल होते हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लगता है कि नीट का पेपर है। तो ये मैं कहूँगा कि RTS बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है PW का। उसके बाद अगर आकाश की बात करें तो आकाश नीट के बिल्कुल कंपेरेबल, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चंस बनाता है। उसमें भी सबसे जो अच्छा इसका टेस्ट सीरीज है वो AIATS, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। ये सभी को देना चाहिए। इसका जो क्वेश्चंस का क्वालिटी होता है ना, मतलब क्या ही कहना, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल नए नए तरह के इसमें क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं। और लास्ट में एक CST होता है और FTS होता है। ये फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी रहती है। और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल के पेपर आते हैं, तो काफी अच्छे लेवल के होते हैं ये नीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर बात करें हम एलन की, तो एलन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबसे ज्यादा है। अगर सारे टेस्ट को कंपैरिजन करें मार्केट में जितने भी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इसी का होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके आउट ऑफ NCERT भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर डिफिकल्ट पेपर की हमें तैयारी करनी है, टाइम मैनेजमेंट को सही करना है, तो ये सबसे अच्छा होगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल तो होगा क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा हाई लेवल का प्रिपरेशन करा देगा, जिससे अगर आप एक्चुअल एग्जाम देंगे उसमें थोड़ा बहुत नीचे भी होगा तो मैनेज हो जाएगा। और नीट प्रेप की बात करें तो नीट प्रेप के भी क्वेश्चंस ना ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और ना ही इजी होते हैं, मतलब ये भी मॉडरेट रहते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादातर NCERT से ही रहते हैं। इसके मैंने पेपर्स कम दिए थे, इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी अच्छे पेपर हैं। मार्केट में थोड़ा नया है, लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी इसमें भी अच्छा रहता है। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सबसे पहले PW, देन उसके बाद आकाश, फिर नीट प्रेप। आकाश और नीट प्रेप कंपेरेबल ही है। उसके बाद एलन आता है। अगर मैं रेलिवेंट की बात करूं, रेलिवेंट ज्यादा कौन है, तो पहले PW, फिर एलन, फिर नीट प्रेप और फिर आकाश। आकाश के पेपर्स नीट के कंपेरेबल होते हैं, एकदम रेलिवेंट लगते हैं। इसके AIATS और CST पेपर्स अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो आकाश का जो AIATS होता है ऑफलाइन,
वो 11,000 का है। एलन का जो मेजर टेस्ट सीरीज है, जो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो डीएलपी के लिए लॉन्च किया जाता है, उसका प्राइस 3,000 था लास्ट ईयर। अगर बात करें पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू में एक एमआईपी होता है, तो एमआईपी का जो प्राइस है वो लगभग 8,000 होता है, और नीट प्रेप का साथ 8,000 होता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो अगर आपका बजट में लेना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू या फिर नीट प्रेप का ले सकते हैं, और थोड़ा आपको डिफिकल्टी लेवल का प्रिपरेशन करना है तो एलन डेफिनेटली अच्छा है। और आप एकदम रेलिवेंट चाहते हैं कि रेलिवेंट मेरा प्रिपरेशन हो, नीट के जैसा मुझे क्वेश्चंस बनाने को मिले, तो आप आकाश के साथ चाहिए। आकाश का AIATS इज द बेस्ट। तो अगर चारों टेस्ट सीरीज में अगर बात करें कि सबसे जो उनका बेस्ट सीरीज कौन सा है, तो पीडब्ल्यू में मैं कहूंगा कि RTS रैंकर्स टेस्ट सीरीज, आकाश का AIATS और एलन का मेजर टेस्ट सीरीज, और नीट प्रेप में एक वाइटल करके आता है, वाइटल आप उसे ले सकते हैं। तो मैंने पर्सनली तीनों को दिया था, RTS भी, AIATS भी और MTS भी। ज्यादा मैं कहूंगा कि नीट के क्लोज लगा मुझे वो RTS है और AIATS है। इसके क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छे होते हैं। अब लास्ट ईयर को देख के यही लग रहा था 2023 या 24 के पेपर से तो काफी रिलेवेंट लगा, लेकिन जब एक्चुअल पेपर हुआ 2025 का, तब मैंने जो एलन का पेपर दिया था वो मुझे काम आया। डिफिकल्टी जो मैंने फेस किया था ना, वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में प्रेशर फील हुआ, तो पता चला इम्पोर्टेंस उसका। ऐसे में जब देता था तो लगता था कि आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, ज्यादा हार्ड पूछते हैं, इतना तो नीट में आएगा नहीं, लेकिन इस बार काम आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आपके लास्ट में इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना कि आपका उसका जो एक्चुअल मतलब है वो रियल एग्जाम में फील होगा, नीट के एग्जाम के दिन फील होगा। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा टेस्ट सीरीज लेते हैं। मैंने सबके बारे में बता ही दिया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं। अब कुछ प्रो टिप्स की बात करें तो जैसा आपको कोई अगर टेस्ट आने वाला है तो उसके एक हफ्ते पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो एक मेजर टेस्ट है, ज़्यादा पोर्शन आने वाला है, तो कम से कम एक हफ्ता पहले उसका सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर उस एक हफ्ते में जो बचेगा आपको उसका रिवीजन करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं, और साथ साथ जो क्लास में चल रहा है उसको भी आपको पढ़ना है। इसमें आप काम ले सकते हैं अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है और जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के बाद क्या करना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि बिना एनालिसिस के उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपने जो गलतियां की हैं उसको आपको नोट करना अपने मिस्टेक कॉपी में और उसे रिवीजन करना। लास्ट में नीट से कुछ दिन पहले ये मिस्टेक कोई बहुत काम आएगी। आपने जो भी गलतियां की साल भर, ये उसमें लिखा होगा, तो आप उसे देखेंगे और चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे कि वो गलती दोबारा एक्चुअल एग्जाम में ना हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने टेस्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो सब क्लियर कर दिया। बाकी अगर कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।